जय हिंद दोस्तों, मैं राज पंचेश्वर और आप देख रहे हैं पंथ स्टडी पॉइंट चैनल। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जितने भी पुराने एक्ट हैं, अधिनियम है, इनको समझने वाले हैं। एक्ट अधिनियम को समझने वाले हैं। इस एक्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अभी एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। इस एक्ट से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम देख रहे हैं पुराने अधिनियम एक्ट हम देखने वाले हैं और जितने भी नए अधिनियम एक्ट हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा अधिनियम था जो पूछा जाता है? सबसे पहले याद रखना है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या एक्ट कहेंगे इसे हम। ठीक, ये कब आया? तो याद रखना है 1948। 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या एक्ट जो है वो कब लागू हुआ? 1948, याद रखो। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं, एक अधिनियम आया विशेष विवाह अधिनियम। विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम या एक्ट, ये कब आया? ऐसे याद रखना है, ये आया है 1954। 1954 में कौन सा अधिनियम आया? विशेष विवाह अधिनियम 1954। ये पिछली बार के एसएससी में ये पूछा गया था। नेक्स्ट अधिनियम याद रखना है हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। 1955 में याद रखना है हिंदू विवाह अधिनियम। तो हमारे भारत में जो विवाह शादी होती है इसी अधिनियम के तहत, इसी एक्ट के तहत जो है ये शादियां मैरिज होती है। नेक्स्ट देखना है 1955 का याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम पूछा जाता है, कारखाना अधिनियम कब आया? तो कारखाना अधिनियम के लिए याद रखना है 1958। यदि हम सीक्वेंस से याद रखते हैं तो सभी अधिनियम याद रह जाते हैं। 48, 54, 55, 58। नेक्स्ट देखते हैं वेश्यावृत्ति, एक अधिनियम बना था वेश्यावृत्ति निवारण, वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम। वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए अधिनियम आया भारत में 1956 में, याद रखना है 1956 याद रखेंगे पहले, उसके बाद 1958। उसके बाद हम देखते हैं 1956 के बाद, 1956 के बाद एक अधिनियम याद रखना है 1961 में दहेज, दहेज निषेध, दहेज निषेध निवारण, दहेज निषेध निवारण अधिनियम आया 1961 में। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम ले आया, एक एक्ट ले आया है 1961 में, दहेज निषेध निवारण अधिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट याद रखना है अगला अधिनियम 1969 का अधिनियम, 1969 का अधिनियम। इसे हम कहते हैं विवाह विच्छेद अधिनियम। विवाह विच्छेद अधिनियम या एक्ट। इस एक्ट में याद रखना है 1969 में ये एक्ट आया, इसी को हम तलाक कहेंगे। जो तलाक होते हैं वो इसी एक्ट के तहत होते हैं, इसी अधिनियम, इसी कानून के तहत जो है वो तलाक होते हैं। तो विवाह विच्छेद अधिनियम, तलाक अधिनियम जो है 1969 में आया, इसे याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1972। 1972 में कौन सा अधिनियम आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत भारत में टाइगर प्रोजेक्ट, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। क्वेश्चन आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। 1972 से ही इस अधिनियम के तहत टाइगर रिजर्व, बाघों का संरक्षण किया गया। और इसमें मैं बता दूं कि 1973 में भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना जिम कॉर्बेट। भारत का पहला टाइगर
रिजर्व बना जिम कॉर्बेट। तो याद रखना है 1972 में अधिनियम आता है। 1973 में पहला टाइगर रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया जिम कॉर्बेट को, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड इसी का पुराना नाम हैली है। तो इसके बारे में लोग जानते हैं कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क भी है, भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी है। जिम कॉर्बेट इसका नाम है, इसका पुराना नाम हैली है। और ये जो है वो रामगंगा नदी यहाँ पे बहती है, सीतामढ़ी मंदिर यहाँ पे है। तो इसके बारे में याद रखना है। इसी में हम देखते हैं 1974, यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क है। कान्हा किसली नेशनल पार्क में भी टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट बाघों का संरक्षण किया जाता है यहाँ पे भी। तो याद रखना है भारत में सबसे पहले टाइगर रिजर्व 1973 जिम कॉर्बेट। और जब मध्य प्रदेश की बात होगी तो मध्य प्रदेश में 1974 कान्हा किसली में टाइगर प्रोजेक्ट पहली बार एमपी में ये चलाया गया। तो हमने देखा 1972 का अधिनियम किसके लिए है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के लिए है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1974 का अधिनियम। 1974 का जो अधिनियम एक्ट है ये है जल संरक्षण अधिनियम। जल संरक्षण अधिनियम। जल बचाने के लिए, जल को स्टोर करने के लिए, बचाने के उद्देश्य से जल संरक्षण अधिनियम आया 1974 में, ये याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं 1980 का अधिनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो वनों के संरक्षण के लिए 1980 में अधिनियम आया, कानून आया, एक्ट आया। तो याद रहेगा वन संरक्षण अधिनियम 1980। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 1986। 1986 में आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो है 1986 का अधिनियम आया 1986। नेक्स्ट याद रखना है 1986 में ही एक और अधिनियम आया जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट 1986। उपभोक्ता कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, जैसे हम जैसे ग्राहक हैं उनके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया कि उनकी खरीदारी होती है या कोई चीज हम खरीदते हैं तो उसके लिए अधिनियम है, उनके बचाव, उनके हित के लिए, उनके अधिकार के लिए अधिनियम बनाया गया 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसमें थोड़ा सा याद रखना है उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और एक अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम मनाते हैं 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और 15 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इंटरनेशनल कंज्यूमर डे। और नेशनल कंज्यूमर डे के लिए याद रखना है 24, 15 दोनों ही याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अधिनियम है हमारा 1986 का, हमने देखे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसके बाद याद रखना है 2002 का अधिनियम, 2002 का एक्ट अधिनियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2002 का अधिनियम जो है वो क्या कहता है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये आया 2002 में। जैव विविधता जहाँ ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जीवों की विभिन्न प्रजाति जो है वो आसानी से रह रही हो, जिनको कोई खतरा ना हो, जैव विविधता क्षेत्र हम कहते हैं, बायोडायवर्सिटी एरिया कहते हैं। जैव विविधता क्षेत्र में जीवों के संरक्षण के लिए अधिनियम आया, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2005 का एक्ट, ये याद रखना है 12 अक्टूबर 2005। ये एक्ट है आरटीआई। इस एक्ट का नाम है, मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई, जिसको हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन
राइट टू इंफॉर्मेशन। ये अधिनियम कब आया? 2005 में आया। इस अधिनियम के तहत भारतीय लोगों को ये अधिकार मिलता है कि हम कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, कोई भी सरकारी दफ्तर है, सरकारी स्कूल है, कहीं भी कोई भी संस्थान है, हम वहाँ से आसानी से कोई भी सूचना जो लेना चाहते हैं वो आसानी से ले सकते हैं। किस अधिनियम के तहत? सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। ये कब आया? 12 अक्टूबर 2005। ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक अधिनियम आया 2009 का अधिनियम, 2009 का एक्ट। और 2009 का एक्ट क्या कहता है? 2009 का अधिनियम कहता है RTE। RTE मतलब राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये आया और ये अधिनियम कहता है सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। ये अधिनियम आया 2009 में। लेकिन ये अधिनियम लागू कब से हुआ? ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू माना जाता है। तो 1 अप्रैल मूर्ख दिवस, तो मूर्ख दिवस से याद रख लेना है 1 अप्रैल 2010, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम लागू होता है और 2009 में यह अधिनियम आता है। तो RTI और RTE दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जितने भी अधिनियम देखे, इन अधिनियम में से एक अधिनियम पक्का पूछा जाता है, इनको अच्छे से एक बार देख लेना है। हमने देखा, एक बार हम 1 मिनट में सभी को रिवाइज करते हैं कि कौन कौन सा अधिनियम हमने देखे। तो सबसे पहले देखते हैं 1948 का अधिनियम। 1948 का अधिनियम याद करना है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1954 का अधिनियम। विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम 1955 का। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1956 का। वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम, वैश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए 1958 का। कारखाना अधिनियम 1958 का। कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम के तहत वही है जो छोटे बच्चे 1 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को कारखाना में नहीं लगाया जा सकता। और भी बहुत सारे नियम कानून हैं इसमें। और 1961 का अधिनियम, ये दहेज निषेध अधिनियम था। 1969 का अधिनियम, ये तलाक के लिए था। ठीक। और 1972 का अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम, टाइगर प्रोजेक्ट के संबंध में। 1974 का अधिनियम जल बचाने के लिए जल संरक्षण अधिनियम। 1980 का वन संरक्षण अधिनियम, वनों की सुरक्षा के लिए। और 1986 का अधिनियम जो है ये पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियम था, पर्यावरण बचाने के लिए। 1986 का और एक अधिनियम रहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमरों के लिए, ग्राहकों के लिए, ये 86 का अधिनियम। 2002 का याद रखना है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। 2009 का याद रखना है RTI राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम। 2005 है 2005। और 2009 का एक्ट याद रखना है 2009 का अधिनियम। RTE है ये राइट टू एजुकेशन, ये राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। लेकिन ये लागू होता है 2010 से। तो लागू वाली डेट अलग याद रखना है। दोनों तरीके से पूछा जाता है। यदि ऑप्शन में पूछा है, एक्ट पूछा है तो 9 लगाना है 2009। और कब से प्रभावी हुआ, कब से लागू हुआ, कब से एक्टिव हुआ ये बात पूछता है, तब बताना है 2010, 1 अप्रैल 2010। तो हमने देखा जितने भी पुराने अधिनियम थे उन सभी को। अगले वीडियो में हम नए वाले अधिनियम जो अपडेट के साथ है वो देखने वाले हैं। यदि इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि मोटिवेशन मिले कि वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।